नमस्कार, एक बार फिर सबकी सुनो जागरूक करती खबरों में आपका स्वागत है। जैसा कि देखिए हमारे चैनल का मकसद ये है कि खबरों के माध्यम से जागरूक करना। आज बेसिकली जो हमारा केस स्टडी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से। बेसिकली अभी कल स्टडी नाइट में पता चला है कि 2 लग्जरी गाड़ी और 8 लोग गिरफ्तार किया गया है। ये पकड़ी महाराजगंज रेंज के वन विभाग अधिकारियों द्वारा, क्योंकि वो लोग बिना किसी प्री अप्रूवल के जंगल में जाके शाम को मौज मस्ती और वहाँ पे अपना जो भी है पार्टी सार्टी कर रहे थे। जिनको शाम को गिरफ्तार किया गया है, 2 लग्जरी गाड़ी और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा कि वो लोग गोरापुर और महाराजगंज समेत सब रहने वाले लोग हैं वहाँ के। तो एक चीज़ में और मैं ऐड करने वाला हूँ कि देखिए बिना किसी अप्रूवल के जंगल में जाना बहुत रिस्की है, क्योंकि देखिए आज नया साल है और नए साल में बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वो चैलेंजेस वाले जगह को वो लोग तलाशते हैं कि जंगल में चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वहाँ पे पार्टी सार्टी किया जाएगा, ठीक है ना, खाना पकाया जाएगा, खाना खाया जाएगा और भी सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ वहाँ किया जाएगा। लेकिन अब ये सब आप भूल जाइए। जंगल में जाना, अगर आपको लग रहा कि इस जंगल में ही पार्टी मनाएंगे तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी अप्रूवल वन विभाग अधिकारी, उस रेंज के वन विभाग अधिकारी से आपको लेना पड़ेगा, तभी आप जाके किसी जंगल में आप 1-2 घंटा स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अनवांटेड अगर आप जंगल में जा रहे हो, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, इस नए साल 2024 का आप मौज मस्ती कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो वन जीव संरक्षण अधिनियम था, ये जो वन जीव संरक्षण अधिनियम को जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्ट, ठीक है ना, 1972, ठीक है ना, मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन या कंजर्वेटिव एक्ट जो 1972 लाया गया है, बेसिकली ये लाया गया है पेड़ प्लस वन जीवों पर, राइट। थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा हम अगर देश के नागरिक हैं तो हमें थोड़ा सा कानून भी जानना चाहिए। तो आज हम बेसिकली पर चर्चा कर रहे हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, जो कि ये 9 सितंबर, ठीक है ना, 9 सितंबर 1972 को भारत में लागू किया गया था, ठीक है ना। 9 सितंबर 1972 को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था, ठीक है। देखिए इसका मेन मकसद क्या था, इस अधिनियम का जो मेन मकसद है पेड़ और वन जीवों का संरक्षण करना, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल, ठीक है। पेड़ पौधे और जंगलों को, पेड़ पौधे और वन जीवों जो जंगली जानवर उनको बचाना, ठीक है। मतलब कि देखिए ऐसा नहीं कि जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है ये केवल ऐसा नहीं केवल जीवों की संरक्षण के लिए ना, अगर कोई पेड़ काटता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड तरीके से अगर वो पेड़ों को वहाँ से काटता है, कुछ ऐसी पेड़े पौधे जो कि पाना मतलब जिसको हम पा नहीं सकते हैं आसानी से, उस पौधों को आप वहाँ से लेके कहीं आप बेचते हो या किसी भी पेड़ को आप काटते हो, तो आप इस वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आपको पेनलाइज हो सकते हो, इवन इम्प्रिजमेंट जेल भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पेड़ों को नहीं काटना है और वन जीवों को, जो भी वहाँ पे भालू है, हाथी है, शेर है, हिरन है, कोई भी जानवर है, दरियाई घोड़ा है, कोई भी हो, आप उन जीवों को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, उनको आप मार नहीं सकते हो, उनको आप परेशान नहीं कर सकते हो, क्षति नहीं कर सकते हो, या किसी पेड़ को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हो, किसी पौधे को, जंगली पौधे को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको इस एक्ट ने कहा ठीक है, अगर आप जंगल में जाते हो तो आप वहां पे मच्छर है तो मच्छर को मार सकते हो जी,
अगर आपको लगता है कि आप जंगल में अप्रूवल के बाद चले गए हो तो मच्छर को आप मार सकते हो, ठीक है ना, वहां पे कोई भी शक्ति नहीं है इस एक्ट के तहत, ठीक है ना, आप मच्छर को मार सकते हो। दूसरा है चूहा, ठीक है ना, बोले कि चूहा, और अगर जंगली मच्छर और जंगली चूहा को आप मार सकते हो, वहां पे आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट 1972 वहां पे लचीलापन दिखाता है, फ्लेक्सिबल है कि भैया देखो आप मच्छर को मारो, चूहा को मारो, तो वहां पे आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लेगा, ना कोई आपको इम्प्रिजनमेंट लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इसमें सजा कितना है आपको बताऊं। देखिए इस एक्ट के तहत कम से कम सजा आपको मिलता है 3 साल, ठीक है ना, 3 years, और अधिकतम सजा है 7 साल, ठीक है ना। अगर आपको वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में किसी को पकड़ा गया पेड़ को काटते हुए या किसी जंगली जीव को सताते हुए, उस केस में आपको सजा कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। ये तो था सजा, लेकिन पेनल्टी, अगर यहां पे रुपए मीन्स आपको पेनल्टी भी लग सकती है, यहाँ पे पेनल्टी कितनी, किस बात की लग सकती है, कितनी, कम से कम 10,000 रुपया, ठीक है, कम से कम 10,000 और अधिकतम 25 लाख रुपए का आपको ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है, राइट। ये बात आप समझिए कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सरकार ने इसलिए लाया था कि देखो जितने सारे हमारे इंडिया में पेड़ पौधे हैं और जितने भी जंगली जानवर हैं, क्योंकि देखो पालतू जानवर को तो हम खुद बचा लेते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर है उनको कौन सेविंग करेगा, तो सरकार वहां पे देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाता है, वहां कहता है कि देखो जी अगर आप पेड़ काटते हो या किसी जंगली जीव को आप सताते हो, उस केस में आप इस धारा के तहत दोषी करार किए जाओगे। दोषी कितना सजा हो सकता है, कम से कम 3 साल, अधिकतम 7 साल, और अगर पेनल्टी अगर आर्थिक मुद्रा हो तो कितना हो सकता है, कम से कम 10,000, अधिकतम 25 लाख तक आप पे क्या ये पेनल्टी लग सकती है, राइट। लेकिन हाँ, आप मच्छर और चूहे को आप मार सकते हो, वहां पे ये एक्ट आप पे पेनलाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए इस बात से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि देखिए अभी हम लोगों को क्या करना, किसी जंगली पेड़ को नहीं काटना है और किसी जंगली जीव को सताना है, ठीक है, ठीक है। ये जानकारी केवल सूचना जनहित में जारी है, ठीक है ना, इस पे ऐसा नहीं कोई मैं आप पे ही ये बात थोप रहा हूं, ठीक है, ये केवल सामान्य जानकारी है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए इस वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के लिए सरकार ने 4 बोर्ड बनाया, ठीक है ना। जैसे देखिए बैंकों को चेक करने के लिए, बैंकों को उनकी निगरानी करने के लिए सरकार ने बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी को देखनी है, सरकार ने एक बनाया बोर्ड IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसी तरह वन जीव संरक्षण अधिनियम को देखने के लिए सरकार ने 4 बोर्ड बनाया है। कौन कौन सा बोर्ड बनाया है मैं आपको बोलता हूं, लिखता हूं। पहला यहां मैं लिखता हूं, ठीक है। पहला बोर्ड उन्होंने बनाया है NBWL, CSBWL, इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट और सेंट्रल जू एक्ट, ठीक है। सरकार ने देखिए 4 तरह के बोर्ड बनाए हैं, किसको, वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, कि मतलब ये जो बोर्ड हैं ये पेड़ों और वन जीवों की संरक्षण करने में मॉनिटरिंग करेंगे, निगरानी करेंगे, ठीक है। देखिए इसी के अधीन ये जितने वन अधिकारी वगैरह सब इसी के अधीन ही सब लोग, इसी चारों डिपार्टमेंट के अधीन ही सब लोग आते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये राष्ट्रीय स्तर का होता है, ये होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के निगरानी में होता है, ठीक है ना। दूसरा स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। ये इसका जो मॉनिटरिंग होता है, जो इसका मेन अध्यक्ष होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, उस स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद एक सेंट्रल एक्ट बनाया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है ना, स्पेशली शेरों के लिए। अब आपको पता है देखिए डायनासोर के इस तरह डायनासोर धीरे धीरे धरती पे विलुप्त हो रहे हैं, उस तरह टाइगर भी धीरे धीरे अब वो
धरती से समझिए एक तरह खत्म हो रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया गया कि भाई देखिए शेर ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली जनरेशन हो उनको पता ही ना शेर हो, वो खाली म्यूजियम में जाके देखे कि शेर क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए उस शेर को बचाने के लिए उन्होंने नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव एक्ट लाया गया, ठीक है। और एक लाया सेंट्रल जू एक्ट, ठीक है ना, जू समझते हो ना, चिड़ियाघर, ठीक है ना। तो केंद्रीय चिड़ियाघर अधिनियम पास किया गया, ठीक है। मतलब इन बोर्ड एक्ट के तहत ही, इन बोर्ड के माध्यम से ही जो कि इस एक्ट के तहत काम करते हैं और ये पेड़ और वन जीवों के संरक्षण में इनका मॉनिटरिंग होती है, निगरानी होती है। सो देखिए समझने वाली बात ये है कि अभी जो केस अभी स्टडी नाइट में मिला है कि जो पकड़ी के वन विभाग अधिकारियों ने 2 लग्जरी गाड़ी और 8 लोग को पकड़ा है, कम से कम उसी के केस के आधार पर हमने कुछ नया जानने का भी प्रयास किया। आई होप कि हमने आपको वन जीव संरक्षण भी अच्छे से बताया और आपको न्यूज़ भी बताने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए केस स्टडी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस नए साल में आप सभी को तहे दिल से इस नए वर्ष की, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपका ये साल बहुत ही हर्षोल्लास, उन्नति, सफलता और अपने परिवार में ही बीते, ठीक है। और आप जो चाहो आपको मिले और अपने दायित्वों को आप ईमानदारी के साथ निर्वाह कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।